तो हेलो स्कॉलर्स, आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 2 के वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो है आज। तो इसमें हम देखेंगे, देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? फीलिंग अराउंड। फीलिंग अराउंड, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का नेम है। अब हम पढ़ेंगे एक एक लाइन इसकी और उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले, वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कह रहे हैं कि हमें या फिर जितने भी इंसान है या फिर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सब में फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, लाइक्स, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं ना, सबकी पसंद नापसंद होती है। इसके बाद लिखा है, द बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जितने भी इंसान होते हैं सब में क्या होता है, एक ही तरीके के बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना। सब में एक ही नोज पाई जाती है, सब में दो ही आईज पाई जाती है, सब में दो ही उनके हाथ होते हैं, है ना। एक मुंह होता है, ऐसा तो नहीं किसी के 5 मुंह हो जाते हैं। ह्यूमंस बीइंग्स में ऐसे किसी का देखा आपने कि 5 मुंह हो गए, 4 नाक हो गई, 2 हाथ, 4 हाथ हो गए, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी की सारी सिमिलैरिटी होती है हर ह्यूमन बीइंग्स में, है ना। सबके 2 हाथ होते हैं, ये सिमिलैरिटीज कहलाती है। However, our physical differences separating us from each other, लेकिन कुछ फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना, कोई गोरा, कोई काला, है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो कौन है, वो अलग है और हम अलग हैं, है ना। Our personality, likes, dislikes makes each one of us unique beings. अब देखो, हमारी जो खुद की पर्सनालिटी होती है और हमारी पसंद नापसंद हमें एक यूनिक ह्यूमन बींग्स बना देती है। यूनिक मीन्स एक लौटा, ठीक है। हर इंसान अपने आप में एक यूनिक ह्यूमन बींग्स होता है, मीन्स वो एक ही होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये हर इंसान सिर्फ एक ही होता है दुनिया में, मीन्स यूनिक होता है। वो यूनिक मीन्स एक ही जो पाया जाए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स? सबसे पहले, अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, हमारी पसंद और नापसंद होती है, वो हर इंसान में अलग अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे एक चीज पसंद है तो जरूरी हो कि सबको वही पसंद हो, है ना। तो ये जो हर इंसान का पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही रिस्पेक्ट में बात करूं कि मुझे कोई बाहुबली मूवी पसंद है और सबको बाहुबली पसंद है, तो उस चीज में नहीं, मैं और भी बहुत सारी बात में कह रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हर चीज जो आपको पसंद है वो सारी चीज दूसरे इंसान को एज इट इज पसंद हो, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता है। नाउ they are determined by our exposure to society, our experiences and the टाइप ऑफ एनवायरमेंट वी लिव इन, है ना। तो जो बोल रहे हैं, हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे किस पर, किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, है ना। क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और किस टाइप का एनवायरमेंट मींस हमें मिल रहा है ना। हमारी पसंद और नापसंद किस पर डिपेंड करती है? बहुत कुछ डिपेंड करती है हमारे एनवायरमेंट पे। हमारे आसपास का माहौल कैसा है उस पर हमारे लाइक्स, पसंद और नापसंद डिपेंड करती है, ठीक है। यू मे लाइक अ सर्टेन फूड, ड्रेस और गेम। अगर मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमें अलग अलग तरीके के फूड या फिर हमें कुछ ड्रेस या फिर गेम हमें पसंद हो सकते हैं, बट योर फ्रेंड में नॉट लाइक देम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो चीज हमें पसंद है वो हमारे फ्रेंड को पसंद ना हो। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब अपन को पढ़ना है कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें मीन्स हमारी पसंद और नापसंद बनती है, ठीक है। जो हमें पसंद आता है और जो हमें नापसंद होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमेरी पसंद और नापसंद बनेगी। तो सबसे पहले, फैक्टर अफेक्टिंग आवर चॉइसेस, ठीक है। आवर फैमिली, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी पसंद नापसंद का होता है वो हमारी फैमिली होती है, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम अपना फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं।
तो फैमिली को ही देख देख के तो हम सीखते हैं हर चीज, तो उन्हीं को देख देख के हमें पता चलता है कि हमें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। ये हमारा काफी कुछ हमारी फैमिली पर डिपेंड करता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अवर फैमिली हैज अ बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन डिसाइडिंग अवर लाइक्स एंड डिसलाइक। जो मैंने अभी बात कही कि हमारी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है उसको डिसाइड करने में। A family of artists will show an inclination toward the arts। ठीक है। Children belonging to the family of musician will show interest in music as they listen a lot of music at home। सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं जो आर्ट, देखो जैसे कि कोई एक बच्चा है जिसके फादर जो हैं वो पेंटर है, ठीक है, तो उस उनके जो चिल्ड्रंस होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको भी क्या पसंद होगा, पेंटिंग करना, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के पेरेंट्स म्यूजिशियंस हैं तो जो बच्चे होंगे वो दिन भर म्यूजिक सुनेंगे, और म्यूजिक सुनेंगे तो उनका भी क्या इंटरेस्ट जागने लग जाएगा, किसमें, म्यूजिक में, ठीक है। तो जिस तरीके का माहौल मिलता है हमारे लाइक्स उसी तरीके के बनते जाते हैं, और ज्यादातर माहौल हमारा किसमें, घर पे रहता है, मीन्स हमारा टाइम तो घर पे ही रहता है ना ज्यादातर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फैमिली वहां रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं। फिर लिखा है अब अ फैमिली ऑफ पेंटर, फिशरमैन, वाइट वॉशरमैन एंड आर यूज देयर पर्टिकुलर स्मेल विच में नॉट बी लाइक्ड बाय अदर। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे पेंटर होता है, फिशरमैन होता है, इनकी यूनिक स्मेल्स होती है ना। पेंटर के पास जाओगे तो एक अलग स्मेल आएगी, पेंट की स्मेल आएगी। फिशरमैन के पास जाओगे तो फिश की स्मेल आएगी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको तो उसकी आदत पड़ चुकी है, फिर पेंटर को उस पेंट की स्मेल की आदत पड़ चुकी है, लेकिन कहीं कोई अननोन पर्सन आकर के उसके पास खड़ा हो जाएगा तो उसको वो स्मेल हो सकता है अच्छी ना लगे, ठीक है। तो जो हमारा पेंट मीन्स जो हमारा खुद का काम होता है वो हमें तो अच्छा लगता है ना, लेकिन दूसरे जो लाइक करें वो ऐसे जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमारी फैमिली का अफेक्ट होता है हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पे। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं वो है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन, अब कल्चर एंड ट्रेडिशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कम्युनिटी शेयर सिमिलर कॉस्ट्यूम्स related to people's religion, language, clothes, food, sports, they are said to have a similar culture traits। कई बार क्या होता है, कल्चर और ट्रेडिशन से भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं। क्या होता है कि अगर क्या देखो जैसे कि ये इधर पे फैमिली दी हुई है ना, इनका लगभग कल्चर सेम है ना, इन सबका कल्चर सेम है, तो उसकी वजह से भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारे कल्चर और रिलीजन है ना, जैसे कि जो हमारे रिलीजन्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये सब जो रहते हैं इनके अलग अलग कल्चर्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो बच्चा जिस रिलीजन में पैदा होगा तो उसी में उसका क्या, उसको इंटरेस्ट रिलीजन में, उसको उसमें ही इंटरेस्ट आएगा ना। और कल्चर की भी वो भी मम्मी पापा को देखेगा, अपने बड़ों को देखेगा, वो किसकी पूजा करते हैं या फिर कैसे उनका पूरा काम रहता है दिन भर का, तो उसको देख करके कल्चर और रिलीजन से वो लोग सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे कल्चर का भी हमारी पसंद नापसंद पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं, देखो कैसे लिखा है, वेजिटेरियन डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ ऑमलेट। जो हमारे वेजिटेरियन रहते हैं उनको ऑमलेट की पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं रहती है ऑमलेट की स्मेल, फिश की भी नहीं रहती है, चिकन की भी नहीं रहती है, वाइल नॉन वेजिटेरियन लव इट। लेकिन नॉन वेजिटेरियन को बहुत पसंद होती क्योंकि वो खाते हैं वो चीज। Some people who do not eat onion and garlic cannot withstand their smell, while other relish their smell and taste। कई बार क्या होता है कि जो कई लोग जो उनको सब्जियों की जैसे कि ऑनियन की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कई ऐसे रहते हैं जिनको बहुत ही अच्छी लगती है उसकी स्मेल, है ना। तो पसंद नापसंद हमारी अलग अलग हो सकती है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन हमारा दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी पसंद नापसंद बनती है। आगे लिखा है, We Indians touch the feet of our elders, join heads to greet others। हम इंडियन जो रहते हैं हम हाथ जोड़ के दूसरों का क्या करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है। पैर छू करके हम क्या करते हैं, मीन्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं। ईट फूड विद हैंड्स एंड ऑफर स्वीट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। हाथ से हम खाना खाते हैं और स्वीट्स हम ऑफर करते हैं किसमें, फेस्टिवल्स में, सब मिठाइयां लेकर के आते हैं ना। ऑन द अदर साइड
द चाइनीज यूज्ड चॉपस्टिक टू ईट, है ना। चाइनीज क्या करते हैं, चॉपस्टिक यूज करते हैं। चॉपस्टिक आपने देखी होंगी, लकड़ियों की दो वो डंडियां रहती हैं, उससे खाते हैं। ईट फूड एंड अमेरिकन यूज फॉर्क्स एंड नाइफ, और वो अमेरिकन जो रहते हैं वो नाइफ वगैरह फॉर्क्स वगैरह यूज करके खाना खाते हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं, हाथ से खाते हैं। तो कई बार हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से भी, जैसे कि अब हम पहुंचे अमेरिका, तो इनिशियली तो हम हाथ से ही खाना खाएंगे ना, सीखने में हमें टाइम लगेगा। तो ये कल्चर और ट्रेडिशन से, और हमें हमेशा हाथ से ही खाना पसंद रहेगा ना, तो ये जो रहता है, ये कल्चर एंड ट्रेडिशंस पर भी हमारी बहुत सारी लाइक्स और डिसलाइक्स डिपेंड करते हैं। अब देखो आगे दिया हुआ है टिप्स फॉर टीचर्स, ठीक है, टिप्स फॉर टीचर्स, ये तो अभी हमें खैर नहीं पढ़ना है, आगे देखते हैं। ऑक्यूपेशन, तीसरा जो हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे डिपेंड करते हैं, वो है ऑक्यूपेशन। अवर ऑक्यूपेशन और जॉब्स अफेक्ट अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑब्वियसली आप मुझे देखो, हमारा जो भी ऑक्यूपेशन, जो हम काम करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक बनते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जो भी हमारी जॉब है, उसकी वजह से हमें लाइक्स और डिसलाइक्स बनेंगे। ऑक्यूपेशन मीन्स जो हम जॉब करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर जो है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मरीजों को देखना, ठीक है, पेशेंट्स को देखना। डॉक्टर्स एंड नर्सेज डू नॉट माइंड द स्मेल ऑफ मेडिसिन, अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो दिन भर तो मेडिसिन के पास रहते हैं ना, तो उनको उसकी स्मेल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें एक अलग स्मेल का एहसास होता है ना, तो वो हमें पसंद भी नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर जो वहां पे 24 घंटे रहते हैं तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये ऑक्यूपेशन से भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक बनते हैं। अगर आप डॉक्टर होंगे तो आप तो वहीं रहेंगे ना हमेशा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मेल ऑफ मेडिसिन से। लेकिन थर्ड पर्सन जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, वो आएगा तो उसको अलग ही स्मेल आएगी, जो कि उसे पसंद बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। द साइट ऑफ ब्लड बाय अदर फील अनकंफर्टेबल, है ना, अदर जो लोग आते हैं वो उनको अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है। मैकेनिक्स डू नॉट माइंड, सॉरी, मैकेनिक्स डू नॉट माइंड हैंडलिंग ऑयल एंड ग्रीस वाइल अदर माइंड इट। अब अपन मैकेनिक्स के बाद जाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी सुधरवाने के लिए, तो ऑयल और ग्रीस उनमें लगा हुआ रहता है, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं उनको क्या लगता है, अजीब सा लगता है कि ये देखो कैसे वो ऑयल और ग्रीस से बिल्कुल उसकी भी स्मेल आती है ना। काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो जो हमारा ऑक्यूपेशन रहता है, जो हमारा काम रहता है, उससे हमारे भी लाइक्स और डिसलाइक बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूड्स, देखो अब मूड जो रहता है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, अवर हेल्थ एंड मूड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट वी लाइक्स और डिसलाइक। सबसे बड़ा फैक्टर, हम अगर बीमार हैं तो हमें हो सकता है कोई चीज अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हम हेल्दी हैं और हम बिल्कुल फिट हैं तो हमें हमारे लाइक्स और डिसलाइक बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वी एंजॉय लाउड म्यूजिक इन अ पार्टी बट कैन नॉट टॉलरेट इट व्हेन वी आर सिक और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हमें लाउड म्यूजिक, बहुत तेज तेज गाना बजना बड़ा अच्छा लगता है पार्टी में, ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो अब उतनी तेज लाउड म्यूजिक बज रहा है तो हमें तो बहुत ही गुस्सा आएगी ना, ठीक है। या फिर अगर हम बीमार रहे और बहुत तेज लाउड म्यूजिक बज रहा हो तो भी हमें बहुत गुस्सा आएगी, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। तो मूड पर भी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, कि हमारा अच्छा मूड है तो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं, और नहीं अच्छा मूड तो लाइक्स और डिसलाइक्स अलग होते हैं। We like to eat heavy and spicy food at wedding, but not when we are sick or old. जब हम शादी में जाते हैं तो बढ़िया मजा आता है, खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बीमार रहे तो हमें वही खाना बड़ा बेकार लगेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हट जाए वो हमारे सामने से खाना, है ना। तो ये जो चीज होती है ये मूड्स पर भी डिपेंड होती है। तो टोटल 4 फैक्टर जिस पर हमारे लाइक्स और डिसलाइक डिपेंड करते हैं वो है क्या, एक तो हमारी फैमिली हो गई, कल्चर एंड ट्रेडिशन हो गया, तीसरा हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, और चौथा हो गया हमारा मूड, ठीक है, कि हमारा किस तरीके का मूड है। तो देखो ये जो है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ इस वीडियो का, ठीक है, मींस इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में हम आगे वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।